जब आप समंदर की लहरों को किनारे से देखते हैं तो लगता है जैसे ये बस पानी का एक विशाल सागर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समंदर की गहराई कितनी होगी? क्या हम इंसान इसकी आखिरी सीमा तक पहुंच पाए हैं? धरती का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक इसका केवल 10 से 15% ही ठीक से खोजा जा सका है। आमतौर पर जब लोग गहराई मापते हैं तो किसी डोरी या छड़ी से अंदाजा लगाते हैं, लेकिन समुद्र की बात अलग है। यहां गहराई इतनी ज्यादा है कि हमारी कल्पनाएं भी वहां तक नहीं जा पाती। अगर शुरुआत करें समुद्र की सतह से, तो इंसान स्कूबा डाइविंग करते हुए करीब 40 मीटर तक नीचे जा सकता है। वहां तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, पानी का दबाव इंसानी शरीर पर हावी होने लगता है। 100 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सीमा को भी पार किया। ऑस्ट्रिया के हर्बर्ट ने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 214 मीटर की गहराई में डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया था, वो भी सिर्फ एक सांस में। लेकिन उनसे भी आगे गए मिस्र के अहमद गबर, जिन्होंने स्कूबा डाइविंग से 332 मीटर नीचे जाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। अब आप खुद सोचिए, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 443 मीटर है। अगर उसे उल्टा समुद्र में खड़ा कर दें तो ये डाइव उससे ज्यादा दूर नहीं है। 500 मीटर की गहराई तक पहुंचती है ब्लू व्हेल, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। उसका वजन होता है करीब 150 टन, यानी एक बड़े हवाई जहाज जितना भारी जीव जो इतनी गहराई में आसानी से तैरता है। अमेरिकन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन सी वुल्फ भी इतनी ही गहराई तक जा सकती है, लेकिन उसके आगे दबाव इतना बढ़ जाता है कि मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि 535 मीटर की गहराई पर भी ऐसे जीव मौजूद हैं जो इस दबाव को झेल सकते हैं। एम्परर पेंगुइन, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो आराम से इस गहराई तक गोता लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम दुबई की बर्ज खलीफा को उल्टा करके समुद्र में डाल दें तो उसका सिर लगभग 830 मीटर गहराई पर मिलेगा, और वहीं तक सूरज की आखिरी किरण पहुंच पाती है। इसके नीचे की दुनिया अंधेरे में डूबी होती है। 1000 मीटर से नीचे वो इलाका शुरू होता है जिसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती। यहां पानी का दबाव 10,000 psi तक हो सकता है, यानी इतना कि इंसान की हड्डियां पलक झपकते ही चूर चूर हो जाएं। लेकिन प्रकृति को देखिए, यहां भी जाइंट स्क्विड जैसे जीव पाए जाते हैं, जिनकी आंखें थाली जितनी बड़ी होती हैं और जो अंधेरे में भी शिकार कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाते हैं 30,800 मीटर, और वहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है। वही टाइटैनिक जो एक समय लग्जरी और तकनीक की पहचान था। 4000 मीटर पर पानी का दबाव इतना होता है कि एक 10 रुपए के सिक्के पर अगर हाथी खड़ा हो जाए तो जितना वजन महसूस होगा, वैसा दबाव यहां हर चीज पर होता है। और फिर भी वहां पाई जाती हैं वाइपर फिश, जिनके मुंह में स्टील जैसे दांत होते हैं। 6000 मीटर से नीचे शुरू होता है हैडल जोन। यहां पानी का दबाव सतह से 1000 गुना ज्यादा होता है, इतना कि बुलेट प्रूफ कार भी चिपक कर फट जाए। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र में डालें तो 800 मीटर की गहराई पर वो भी डूब जाएगा। और ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि समुद्र इससे भी गहरा है। और सबसे गहरी जगह वो है मारियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में स्थित ये जगह समुद्र का सबसे रहस्यमयी हिस्सा मानी जाती है। इसकी गहराई है 11,034 मीटर, यानी 11 किलोमीटर। यहाँ का दबाव धरती की सतह से 1100% ज्यादा है, इतना कि इंसान के फेफड़े एक पल में फट जाएं। 1960 में पहली बार इंसान वहां पहुंचा। डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने एक विशेष सबमरीन में करीब 10,900 मीटर की यात्रा की। फिर साल 2012 में फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून ने अकेले जाकर 10,898 मीटर की गहराई तक डाइव लगाई। उनकी सबमरीन को बनने में 7 साल लगे थे।
और सोचिए, आज तक इंसान समुद्र की केवल ऊपरी परतों को ही समझ पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा ही नहीं। अब सवाल उठता है कि इतनी गहराई मापी कैसे जाती है। इसके लिए इस्तेमाल होता है इको साउंडर, एक यंत्र जो जहाज से अल्ट्रासोनिक तरंगे पानी में भेजता है। ये तरंगे जब समुद्र की तलहटी से टकराकर वापस लौटती हैं तो उस समय से गहराई मापी जाती है। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, वो इंसान की उस जिद की कहानी थी जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। समंदर की गहराई मापना शायद मुमकिन हो, लेकिन वहां छिपे राज, वहां मौजूद जिंदगी और वहां तक पहुंचने की इंसानी कोशिश, ये सब माप से परे हैं। हर वो जगह जहां हम नहीं पहुंच पाए, हर वो परत जिसे हमने अभी तक नहीं छुआ, वो हमें याद दिलाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारा ज्ञान अभी भी बहुत छोटा। कभी कभी सबसे डरावनी चीज वो होती है जो सामने है लेकिन दिखती नहीं, और समंदर वो आईना है जो हमें हमारे ही अंदर की गहराइयां दिखाता है। मशीनें हों, मिसाइलें हों या समंदर की अंधी गहराइयां, इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, इंसान का सपना जो कभी रुकता नहीं। मिलते हैं फिर किसी और अधूरे जवाब के साथ।